soon after. बट वो कंपैरिजन की बात आ जाती है तो फिर आप कंपैरिजन करते हो और फिर कंपेयर करने लगते हो तो फिर एहसास होता है कि ओह लेट्स गेट रियल लव. ऐसे इज इट ओके टू रिग्रेट? लाइक रिग्रेट करना बुरी बात होती है या ना करना बुरी बात होती है? क्योंकि मुझे लगता था कि रिग्रेट नहीं करना चाहिए और अपेरेंटली मैं रिग्रेट नहीं करता था और मैं रिग्रेट नहीं कर रहा. मतलब मैं आई डोंट रिग्रेट. बट मैं एक कहानी सोच रहा था, उस कहानी के मुताबिक समवट आई डू रिग्रेट. मतलब इट्स नॉट लाइक रिग्रेट रिग्रेट टाइप बट इट्स मोर लाइक कि काश मैंने यही किया होता. दैट इज रिग्रेट नो. पता है बट उस इवेंट से एक चीज़ बड़ी चेंज हुई है. इस इवेंट से ये चीज़ हुई है कि आई ट्राई नॉट टू रिएक्ट इतना जल्दी. मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो गंदा रिएक्शन था एंड मुझे है अफसोस उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा. एंड वो होता है ना कि हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, बेशक होती है, मैं अभी भी मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई हैव राइट नाउ इज़ समवट वेरी डिफरेंट एंड बेटर इन मैनी वेज. बट वो कंपैरिजन की बात आ जाती है तो फिर आप कंपैरिजन करते हो और फिर कंपेयर करने लगते हो तो फिर एहसास होता है कि ओह लेट्स गेट रियल लव. तो व्हेन जो रियल लव हो जाता है, नॉट रियल लव हो जाता है, व्हेन यू गेट रियल तो फिर वो चीज़ें उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए. तो पता नहीं असल में चीज़ें कब खूबसूरत होती हैं दोबारा. सो आई थिंक वी शुड wait for the right I really don't know man. और lately मैं एक डिस्कशन चल रही थी तो वो टॉपिक मुझे बड़े मज़े का लगा था कि what if. मतलब वैसे बहुत पुरानी चीज़ है लेकिन what if. तो वो मैं पुराना जाते जाते ना मैं चला गया था 2005 में. जब 2005 में मैं कोयटा से आया था मैं कोयटा से आया था तो इट्स बीन लाइक 15 साल पहले मैं आया था कोयटा से. एंड कोयटा से आने की वजह वॉज टेररिज्म. ये तुम लोग ही थे हैं, तुम मुसलमानों की वजह से हम वापस आ गए. अच्छा कह रहे नहीं है तो क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं. हम तो वैसे ही टेक्निकली काफिर हैं राइट. मेक सेंस राइट. तो तुम लोग काफिरों को मार रहे थे हम लोगों को और हम मुसलमान बन के ना वहाँ से निकल आए. तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता लेकिन 2004 में या 2003 में मैं कह रहा था न्यूक्लियर अटैक हुआ था. हले वाला हुआ था. एक अटैक हुआ था. फिर 2005 में वैसे पता नहीं आई डोंट थिंक इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया होगा. तब साल थोड़े नॉर्मल तरीके से गुजरते थे. अब तो साल अब 2020 देखो ना आधा गुजर भी गया. बस आधा ही गुजरा. इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा खैर एनीवे तो 2004 में वो डिसीजन हुआ. तो व्हाट इफ कि मैं कोयटा से ना आता. खैर ये बहुत पीछे हो जाता. मैं गया जाते हैं कि अगर मैं ए लेवल्स वगैरह वाले टाइम में उसके बाद मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में छलांग मार लेता तो वो तब क्या होता. मैं भी वैसे ग्रेजुएट हो चुका होता और अभी मैं क्या जॉब कर रहा होता जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ. डैम ब्रो. तब मैं जब जॉब अगर कर रहा होता तो मैं बहुत डिफरेंट वे में कर रहा होता. तब everything would have been about money and कि कितना मैं उसको सही तरीके से लेके जा रहा हूँ. बट अभी it's like there I don't give a shit. मतलब I do give a shit but I don't give a shit because it's not about money. Dude अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख. वैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होता है कि पेट निकलता जा रहा है, बाल उड़ते जा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है. And dude you're nowhere. नहीं रो तो नहीं रहा. वो पता है इधर अजीब अजीब सी हवाएं चलती है तो दरवाज़ा वाजा ना फुली तरह तरीके. अच्छा खैर वो सोच रहा था ओ शिट मेरी आंखें असल में वो हो गई. आई एम नॉट क्राइंग आई एम टेलिंग यू. अच्छा तो मेरी नाक बंद हो गई. उस समय ट्राई कर रहा था फेक रोने वाला तो एक्चुअली वर्क्स ब्रो. मैं सोचता होता था कि आंसू फेक नहीं हो सकते. आंसू फेक हो सकते हैं बट उसकी बहुत सी और चीज़ें होती है. जैसे मुझे पता चल जाता है. अब मैं वो तब बात कर रहा था खुद से इंटेंस होके कि डूड वो जो पास था वो क्या पास था. और फिर मेरे रोड से खड़े हो गए. तो फिर मेरे जब रोड से खड़े हुए मैंने कहा डूड यू कांट फेक दैट.
लेकिन वैसे पता है आप एकदम चीज़ एकदम करके फील करो ना तो वो वैसे ही रोने खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, आई थिंक दिस इज़ समवट परफेक्ट 4 मिनट की वीडियो। इससे पहले 1 मिनट की बकवास और उससे पहले आधे मिनट की बकवास। सो इट्स अ वेरी गुड एपिसोड एक लिहाज से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड। आई ट्राई कि मैं आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं सॉरी तो खुद से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो देखते ही नहीं है, लेकिन जो देखते हैं शुक्रिया मेहरबानी सनम, आगे मुझे आता नहीं है ना। अच्छा खैर, तो या आई ट्राई कि मैं अपने लिए नॉर्मल उस पर आ जाऊँ टाइमलाइन पे कि जिस पे मैं चल रहा था, वीक में एक डाल रहा था, अब आई एम नॉट डालिंग, सो आई शुड गेट बैक टू दैट ट्रैक। सो बाय। वो जो कुत्ते की फीमेल होती है विच इज माइकिंग द ड्रॉपिंग द माइक। यार ये क्या यार, बाय।